पहलगाम हमले का अब भारत ने बदला ले लिया है। जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर चुन चुन कर वार किया गया है, उन सब के बीच जहां पूरे देश की जनता में उत्साह है, उसके साथ ही आज मॉक ड्रिल भी है कि अगर युद्ध की स्थिति में जाता है भारत या बम से हमला होता है तो उस स्थिति में कैसे नागरिक अपनी सुरक्षा करें। तो आज उसका मॉक ड्रिल हो रहा है। 4 से 7 बजे का वक्त प्रशासन ने दिया है। डोरंडा इलाके में ये मॉक ड्रिल हो रहा है। देखिए उसकी तैयारियां चल रही हैं। सीधी तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। हमारे सहयोगी अलीशा और अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित और अलीशा अलग अलग जगहों पर डोरंडा इलाके में ही खड़े हैं और एक एक कर आपको बताएंगे किस तरह की तैयारियां हैं और कैसे हमें एक्ट करना है। जब वो सायरन बजेगा, जब अलार्म बजेगा तो उस वक्त आपको क्या क्या करना है। अलीशा, इस वक्त आप कहाँ हैं? तैयारियां आपके पीछे नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए आज से 22 अप्रैल को जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से ही पूरा जो भारत है वो तनाव में था। और देखिए किस तरीके से आज जो है मॉक ड्रिल हो रहा है। और आपको बता दें कि राजधानी रांची के मैकॉन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे सायरन जो है वो बज चुका है। 4 बजे से 7 बजे तक ये जो ड्रिल है वो चलने वाला है। और आपको बता दें कि देखिए ये मैकॉन की तस्वीरें हम आपको सीधे न्यूज बाइस्कोप के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए यही वही सायरन है जो आपातकालीन सिचुएशन में बच सकता है। और जब ये सायरन बजेगा तो हम सभी जितने भी आम जनता है उन्हें जितने भी आम जनता है उन्हें समझना होगा कि यहाँ पे किसी प्रकार की मुसीबत है तो वहां से वो मौके से फरार हो जाए। देखिए ये वही सायरन है जो बज रही है। और आपको बता दें जो मॉक ड्रिल है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 4 बज चुका है और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मॉक ड्रिल होना है। और मैकॉन की तस्वीरें हम आपको सीधे न्यूज बाइस्कोप के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आपातकालीन सिचुएशन जब बनती है तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो तमाम चीजें दिखाई जा रही है। देखिए एनसीसी के जो बच्चे हैं वो भी हमें साफ तौर पे दिख रहे हैं। एनसीसी के जो जवान हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। और करीबन अगर कहे तो काफी तमाम डीएसपी, एसपी, एसएसपी, आईजी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तमाम लोगों के साथ ये जो मॉक ड्रिल है वो हो रहा है। देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा निर्देश अनुसार ये पूरे भारत वर्ष में मॉक ड्रिल चल रहा है। और राजधानी रांची सहित 5 जिलों में जो है ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आसिया, देखिए राजधानी रांची के मैकॉन से हम सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज बाइस्कोप के माध्यम से कि मॉक ड्रिल में क्या क्या चीजें होनी है। सायरन बज चुका है। जब मॉक ड्रिल शुरू हुई है तो 30 सेकंड गए हैं और सायरन बजने के बाद से ही जो मॉक ड्रिल है वो उसकी शुरुआत हो गई है। एनसीसी के जवान हमें दिख रहे हैं, प्रशासन की गाड़ियां दिख रही है और लगभग तमाम जो प्रशासन की टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। हम सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज बाइस्कोप के माध्यम से। क्या बनाना है? देखिए एक तरह से ये रिहर्सल है कि जब आपात स्थिति आती है या फिर जब बम से हमला होने का अंदेशा हो तो आपको उस दौरान कैसे अलर्ट रहते हुए एक्ट करना है, क्या सावधानियां बरतनी है, उसके लिए ही आज ये मॉक ड्रिल है। क्योंकि जो सिचुएशन अभी भारत पाकिस्तान के बीच नज़र आ रहा है, भारत ने जिस तरह आतंकी ठिकानों पर हमला किया है उसके बाद अगर उधर से भी कुछ जवाबी कार्रवाई होती है तो कैसे उस दौरान नागरिक अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे एक्ट करना है, सायरन जब बजता है, अलार्म जब बजता है तो क्या करना है। लौटेंगे अलीशा के पास। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आप इस वक्त कहाँ हैं? वहां पर क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? आम लोगों में इस ड्रिल को लेकर, मॉक ड्रिल को लेकर किस तरह का उत्साह दिख रहा है, या लोग ये जानने को इच्छुक हो रहे हैं या कोई खौफ, क्या दिख रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा, जैसे मॉक ड्रिल का आज कह सकते हैं कि आज पूर्वाभ्यास युद्ध से पहले जो पूर्वाभ्यास कह सकते हैं वो है। और ऐसे में सायरन बजा है और तमाम जो लोग हैं पुलिस के द्वारा उनकी दुकानें जो है बंद करवा दी गई है। उन्हें कहा गया है कि आप लोग सुरक्षित स्थानों पे कैसे जाएंगे वो भी उनको बताया गया है। और साथ में कहा गया है कि सड़कों पे इस प्रकार न घूमे। ये 4 बजे से 7 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा, ये मॉक ड्रिल चलेगा। उसके बाद में जो 10 मिनट का है ब्लैकआउट भी किया जाएगा, जिसके तहत ये भी जो जहाँ रहेंगे वही उनको अपने, अगर वो बाइक ड्राइव कर रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं तो जहाँ जा रहे हैं वहीं पे अपनी बत्ती बुता करके, निकी जो बाइक है या फिर गाड़ी है उसकी भी लाइट बंद करके वहीं रुक जाना पड़ेगा। और तमाम जो चीजें अपने घर के भी जो बत्ती है वो भी जो बंद करना होगा। तो ये तस्वीरें आप डोरंडा समित एजी मोड़ के समित का है, जहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि तमाम जो दुकानें हैं प्रशासन के द्वारा बंद कराई गई है ये मॉक ड्रिल को लेकर के। और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो
पाकिस्तानी 9 आतंकी जो कह सकते ठिकानों को तबाह किया गया है भारत के सैनिकों के द्वारा। तो ये कहीं से कहीं आज पूरा देश आज खुशी का माहौल है, पूरे देश में जश्न मनाने की तैयारी चल रही है। लोगों का कहना है कि भारत ने अपना बदला जो है वो पाकिस्तान से ले लिया है। बता दें जिस प्रकार से लगभग 9 ठिकाने जो हैं तबाह कर दिए गए हैं। जैसे 22 अप्रैल को जो घटना घटी थी, जो आतंकी हमले हुए थे और लगभग 27 लोगों की 79 लोगों की जान ले ली गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पूरा देश जो है वो आक्रोशित था। लोगों का साफ तौर पर कहना था कि पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए, ज्यादा चुप नहीं रहना चाहिए। तो ठीक 14 दिन बाद ये बदला भारत ने पाकिस्तान से ले लिया है और 9 आतंकी जो आतंकी संगठन है, चाहे उनके जो ठिकाने हैं, उनको तबाह किया है। अब पूरा देश इससे खुश है। राजनाथ सिंह ने भी अपने एक्स पोस्ट करके कहीं न कहीं खुशी जाहिर किया, भारत माता की जय, और भारत की सेना को लगभग सभी लोग धन्यवाद कर रहे हैं। लोगों के अंदर खुशी है। तमाम लोग का यही कहना है, यही काम पहले करना चाहिए था, लेकिन चलिए देर से ही लेकिन सही है। लोगों की तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार से डोरंडा स्थित ये तमाम लोग हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मॉक ड्रिल का ये अभी समय चल रहा है, सायरन बजाया गया, डर तो नहीं लग रहा? नहीं, कोई डर नहीं लगता, किसी प्रकार कोई डर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी संगठन जो ठिकाने थे उसको तबाह किया गया है भारत के सैनिकों के द्वारा। तो अच्छी बात है ना, हार मार देना चाहिए, रूस के हार मार देना चाहिए। तो खुश है, इतनी कार्रवाई से खुश है कि और कार्रवाई होनी चाहिए? और कार्रवाई होनी चाहिए, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। 9 नहीं 90 संगठन तबाह करना चाहिए। हाँ, तो लोगों का कहना है कि इतनी कार्रवाई नहीं, और भी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तानी जो जितने आतंकवादी हैं उनके ऊपर आतंकी अमित लौटेंगे अमिताभ के पास, अलीशा के पास चलते हैं। अलीशा, आपके पीछे जो तस्वीरें आ रही हैं, हलचल हो रही है वहां पर, किस तरह की मॉक ड्रिल की तैयारी है? क्या अगर आग लगने की स्थिति आती है, कहीं पर आग लगती है, तो क्या उसकी तैयारी है, उससे कैसे निपटे, ये दिखाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आसिया जो अग्निशामक की टीम है वो यहाँ पे पहुंची है और एम्बुलेंस की जो टीम है वो भी लगातार उनका भी आगमन है। तो कह सकते हैं कि आग लगने की स्थिति में किस तरीके से बचाव किया जाएगा, वो तमाम जो चीजें हैं वो दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो बताने का कोशिश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अग्निशामक की जो टीम है वो पहुंच रही है, एम्बुलेंस की जो टीम है वो लगातार पहुंच रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस मॉक ड्रिल में एक एक करके तमाम चीजें दिखाई देगी। आसिया, हमें कोशिश करेंगे कि अंदर की भी तस्वीरों को अच्छे से दिखाए कि किस तरीके से जो मैकॉन के अंदर है वो आग लगाया गया है और आग की तस्वीरें दिखाई जा रही है, उससे निपटने का तमाम जो रास्ता है वो दिखाया जा रहा है। और कितने तमाम जो लोग हैं, तमाम एम्बुलेंस है वो यहाँ पे आई है और देखिए एनसीसी के जो जवान है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो पूरी टीम है एक दूसरे की मदद करके आपातकालीन सिचुएशन से निकलती है। हम कोशिश करेंगे आसिया कुछ तस्वीरों को दिखाने की, हालांकि हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है तो हम बहुत हद तक जो तस्वीरें हैं उसे नहीं दिखा पा रहे, लेकिन हम अपने लफ्जों में वो बयां करेंगे कि क्या कुछ अंदर चल रहा है, क्योंकि जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं साफ तौर पे कि अग्निशामक की जो टीम है वो भी पहुंची है और साथ में देखिए एम्बुलेंस की जो टीम है वो पहुंची है और एनसीसी के जो जवान है, छात्र छात्राएं हैं, वो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो देखिए ऐसे कह सकते हैं कि ये काफी बड़ा मॉक ड्रिल है और चूंकि 3 घंटे तक चलने वाला है ये मॉक ड्रिल, तो अन्य तमाम जो चीजें हैं वो हमें दिखाई देगी। आपको बता दें आसिया की बिजली कटौती और लोग छिपने के लिए इधर उधर भागेंगे। 1997 की जंग के बाद ये पहला मौका है कि लोग जो इस हमले के दौरान बचने के तरीके जो है वो सिखाए जाएंगे। इसे लेकर जो गृह मंत्रालय के द्वारा निर्देश दिया गया था उसका असर आज खास तौर पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए जो टेरेस है जहाँ से सायरन बजाया जा रहा है वहाँ पे भी कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो है वो वहाँ पे खड़े हैं और वो वहाँ
वहाँ से निर्देश भी दे रहे हैं कि किस तरीके से आगे की जो रणनीति है वो की जाएगी। मॉक ड्रिल की तस्वीरें हम आपको अपने बाइस्कोप के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं और आपको बता दें पूरी बाइस्कोप की जो टीम है वो लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रोंडा के अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो अंदर हो रही है। हालांकि बारिश हो रही है आसिया, तो काफी कुछ दिखाना संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन हम अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो और तस्वीरों को अच्छे से दिखाए ताकि जितने भी दर्शक है वो तमाम चीजों को देख सके, क्योंकि 1971 के बाद पहली बार ये मौका मिला है कि हम ये कवरेज कर रहे हैं और आपातकालीन सिचुएशन में या फिर मुसीबत आने पर कैसे लोग इससे बचे वो दिखाया जाएगा। देखिए जैसे आपातकालीन सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट किया गया, उसके बाद रांची के एसएसपी पहुंचे हैं, यानी कि अगर इस तरीके की घटना होती है तो मौके पर रांची के जो बड़े अधिकारी है एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, वो यहाँ पे अपने पूरे पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे हैं और उनके साथ जो है डीएसपी भी पहुंचे हैं। देखिए उनके साथ जो डीएसपी है वो भी पहुंचे हैं। अग्निशामक की टीम की जो गाड़ियां हैं वो एक नहीं दो नहीं बल्कि आसिया करीबन 5 से 6 अग्निशामक की गाड़ियां जो है वो पहुंच रही है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा यहाँ पे पहुंचे हैं, तो कह सकते हैं कि जो रियलिटी चीजें होंगी अगर भविष्य में इस तरीके की आपातकालीन सिचुएशन बनती है तो उससे निपटने के लिए लगातार किस तरीके का सिचुएशन होगा, कैसे लोग उससे निपटेंगे, उन तमाम चीजों को लेकर आज ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है और इस मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे उस मौके से बचे और दूसरों को भी बचाए। आशिया आप तस्वीरों में देखिए। बिल्कुल देखिए पूरी तरह से मॉक ड्रिल की तैयारियां मुकम्मल हैं और एसएसबी भी पहुंच चुके हैं और एक तरह से ये प्रैक्टिस कराई जाएगी, ड्रिल कराई जाएगी, आम नागरिकों की भी सहभागिता इसमें नज़र आएगी और यहाँ से आपको पता चलेगा कि जब आपात स्थिति है तो उस वक्त कैसे एक्ट करना है, कैसे उससे निपटना है। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, पूरे इलाके में लोगों के बीच भी एक कौतूहल होगा कि किस तरह से मॉक ड्रिल हो रहा है, अगर ऐसी नौबत आती है कि अगर बम से हमला होता है तो कैसे उस वक्त खुद को सुरक्षित रखें और क्या उस वक्त प्रोटोकॉल होते हैं। अगर आपके आसपास लोग हैं तो इस ड्रिल को लेकर उनका क्या कहना है, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। जैसे बिल्कुल इस वक्त तो धोरंडा में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल रही है, तो लोगों का आवागमन जो है वो कम हो गया है, लोग अपने घरों में सुरक्षित पहुंच गए हैं क्योंकि बारिश अब धीरे धीरे तेज हो रही है और मॉक ड्रिल का ये समय है। तो ऐसे में तमाम जो चीजें आप देख रहे हैं कि दुकानें जो फुटपाथ पे लगाई जाती है, चाहे वो सब्जी की हो या तमाम चीजों की जो दुकानें हैं वो भी प्रशासन के द्वारा बंद करा दी गई है और उन्हें कहा गया है कि सुरक्षित अपने घरों में रहे और इस मॉक ड्रिल को लेकर के डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा प्रशासन के द्वारा लोगों को समझाया गया है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये युद्ध से पहले जो एक अभ्यास होता है वो इसका ये अंग है, अभिन्न अंग है। लोगों को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे अगर ऐसा कुछ मौका आता है, यानी कि कोई आपातकालीन जो इमरजेंसी कुछ ऐसी आती है तो उसमें कैसे निपटना है, उस समय से उस कह सकते उस आपदा से कैसे निपटना है, इन सब तमाम चीजों को लेकर के उन्हें बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और सबसे अहम बात है कि 3 घंटे तक ये मॉक ड्रिल जो है चलेगी और इसके बीच में 7 बजे के करीब में एक 10 मिनट का जो है ब्लैकआउट भी किया जाएगा, जिसमें तमाम जो लाइटें हैं वो बंद कर दी जाएगी और सभी लोग जो जहां रहेंगे वही अपनी अगर बाइक से है तो बाइक रोकना पड़ेगा, कार से है तो कारें रोकनी पड़ेगी और तमाम जो चीजें यानी कि लाइट बंद करके कुछ देर के लिए रोकना पड़ेगा। हालांकि मॉक ड्रिल एक अभ्यास जो होता है उस अभ्यास से पहले ही भारत ने पाकिस्तान से अपना बदला जो है ले लिया है, जिस प्रकार से 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया और साथ ही तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है जिस प्रकार से भारत ने बदला लिया है। हालांकि अभी और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि पाकिस्तान पे और भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से 9 आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया गया है भारत के द्वारा, भारत के सैनिकों के द्वारा, उसमें भी सबसे अहम बात है कि 2 महिला जो है इसमें बढ़ चढ़ के वही इस युद्ध की कह सकते हैं कि लीड कर रही थी। तो ये सबसे अहम बात है कि हमारी देश की जो महिलाएं हैं, हमारी देश की जो बेटियां हैं, उन्होंने ही अपने एक छोटे से कर्तव्य से दिखा दिया कि हम चाहेंगे तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या कुछ है इन सब चीजों को लेकर के। मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है, घबराहट भी हो रही है क्या? बिल्कुल सर, घबराहट क्यों होगा? घबराहट होना लाजमी है सर। घबराहट तो खैर किस बात को लेकर लग रहा है?
डर इस बात का है कि भगवान ने अगर कोई ऐसा हादसा हो जो किसी के जान चला जाए, इस बात का डर है, खौफ है। क्योंकि हर इंसान को चाहिए शांति, चाहिए खुशहाली चाहिए। और ये सर जो हो रहा है ये तो अच्छा निशानी तो है नहीं सर अपना देश के लिए, इस बात का डर है सर। भारत के ऊपर जो हमले किए गए 26 आतंकी, जो कह सकते हैं आतंकियों ने 26 आम लोगों की जानें ले ली, तो पाकिस्तान को तो मुंहतोड़ जवाब देना ही चाहिए था ना सर। ये जो काम किया ना सर, सबसे कायर काम भी बोलते हैं इसको, जो सबसे घिनौना काम है ना सर, वो पीठ पीछे जो मार किया जाता है ना, अगर इतना बड़ा पाकिस्तान हिम्मत वाला था ना सर, तो सामने आगे करना चाहिए था। ये जो काम हुआ है सर, किसी निर्दोष इंसान को जान लेना सर, किसी भी इंसान के लिए इंसानियत वाला काम ये नहीं। तो क्या कहते हैं, और कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान पे कितना? बिल्कुल सर, पाकिस्तान को तो बर्बाद कीजिए सर, जब तक उसको बर्बाद नहीं कीजिए आए दिन हमारे देश में कुछ न कुछ अफरा तफरी करते रहता है, इसलिए हमारा देश का जो है ना शांति भंग इसमें होता है, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, और पूरा हिंदुस्तान का जनता एकजुट है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। जिस प्रकार से आतंकी हमले किए गए और कल भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाए गए, क्या इससे संतुष्ट है कि और भी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो खूब होना चाहिए सर, कार्रवाई खूब होना चाहिए, ज्यादा ही हो गया। मॉक ड्रिल किया गया है, तो अब ऐसे में लोगों का कहना है कि भारत को और भी कार्रवाई करनी चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, और कई और जो आतंकी कह सकते ठिकाने हैं उसे भी तबाह करनी चाहिए। भारत को सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि बार बार हमारे देश पे वो बुरी नजर डालता है, और ऐसे में हमारी जो देश की शांति है वो कहीं ना कहीं भंग होती है। तो बिल्कुल, अमित तमाम लोग सायरन यही की कहते भी हैं। आवाज आ रही है। अमित, अलीशा का रुख करते हैं। अलीशा, सायरन की आवाज आ रही है, हलचल बढ़ गई है, और देखिए तमाम जवान भी मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाले हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आसिया, जो सायरन की आवाज है वो हमें सुनाई दे रही है, यानी कि कह सकते हैं कि जो आपातकालीन सिचुएशन है वो उत्पन्न हो गई है, और उसे देखते हुए तमाम जो चीजें हैं वो की जा रही है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे आसिया, कि क्या कुछ अंदर चल रहा है। हालांकि देखिए बाहर से जो हमें एम्बुलेंस जो है वो तो देखने को मिली ही है, और साथ ही इसके साथ ही जितने भी अग्निशामक की जो टीम है वो देखने को मिली है। हम साफ तौर में तस्वीरें दिखाएंगे आसिया। हालांकि हमें जो साधन है वो उतना सही नहीं है, तो हमें थोड़ा मुश्किल हो रहा वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने दर्शकों को वो तमाम जो चीजें हैं वो दिखाए। देखिए आशा, हम मैकॉन के पीछे की जो रैली है उस पे चल के तमाम जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। देखिए कैसे एम्बुलेंस जब पहुंची, लोग जो घायल है वो घायल टीम को किस तरीके से लेके जाया जा रहा है फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे जो आग है वो जली थी, यानी कि कह सकते हैं कि आग की जो आपातकालीन सिचुएशन है वो उसे दिखाई गई है, और जो एक आदमी है वो गंभीर रूप से घायल है उसकी तस्वीरें दिखाई दे रही है साफ तौर पे। देखिए तस्वीरों में आसिया, अलीशा ये तस्वीर दिखा रही है, हालांकि बारिश की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। आपको बता दें आसिया कि अगर कोई घायल होता है तो कैसे उसे बचाकर फौरन मेडिकल सहायता पहुंचानी है, उसके लिए मॉक ड्रिल हो रहा है, सायरन बज रहा है, अलार्म बज रहा है, और उसके बाद जो एक्ट करना है, जवान किस तरह से मुस्तैदी के साथ घायल को बचाते हुए निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मॉक ड्रिल के जरिए वो दिखाई जा रही है तस्वीरें, कि कैसे एम्बुलेंस तैयार रहेगा या मेडिकल किट आपके पास उपलब्ध होंगे, तमाम जो ज़रूरी चीज़ें हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर भी खड़ी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। में किसी भी आपातकाल में कैसे आप उससे निपटेंगे, इसके लिए ये मॉक ड्रिल हो रहा है, और एनसीसी और स्काउट एंड गाइड्स के भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं जो इस मॉक ड्रिल में शामिल हैं, और लगातार एक तरह से ये तैयारी कि आपात स्थिति में कैसे निपटेगा प्रशासन, कैसे निपटे आम लोग, और कैसे खुद को सुरक्षित रखें, उसके लिए ये मॉक ड्रिल हो रहा है। बारिश का मौसम है, और देखिए किस तरह से हमारे सहयोगी ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। मेकॉन की ये तस्वीर है जहां पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है, और
अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, बारिश की वजह से थोड़ी परेशानी ज़रूर हो रही है, लेकिन इस तरह के मॉक ड्रिल से एक तरह से अलर्टनेस आती है और एक रिकॉल होता है कि चलिए जब आपदा का वक्त आएगा तो कैसे उस वक्त आपको हैंडल करना है, स्थिति से कैसे निपटना है। अमित, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज एक भारत में लगभग 244 जिलों से भी ज्यादा जगहों पे आज मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनको दिखाना है, उनको सिखाना है, उनको बताना है, उनको समझाना है कि आपातकालीन के समय में हमें अपने बचाव कैसे करना चाहिए और युद्ध से पहले जो एक कहा जा सकता है कि युद्ध से पहले हमें अपने बचाव को कैसे करें, इसके लिए भी तमाम चीजें मॉक ड्रिल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बात कही जा रही है, लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान का नापाक हरकत जो था, इससे अगर कुछ और अनहोनी होने की बात होती है, यानी कि युद्ध का अगर कुछ सिचुएशन पैदा होता है तो उसमें हमें अपने बचाव कैसे करना चाहिए, उसको लेकर के जगह जगह जो है प्रचार भी किया जा रहा है। टोटो और तमाम जो ऑटो रिक्शाएं हैं उस पर भी लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को सजग किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि मॉक ड्रिल के दौरान कैसे क्या कुछ करना है, नहीं करना है, उसकी जो है टिप्स भी दी जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ब्लैकआउट जब किया जाएगा उस वक्त आपके हाथ में जो भी चीजें, यानी कि ना ही मोमबत्ती जलाया जाए, ना ही टॉर्च जलाया जाए, ना ही बाइक की जो लाइटें हैं उसका यूज किया जाए और घर की भी बिजली भी टोटल बंद करनी चाहिए। यानी कि तमाम जो चीजें हैं उसको दिखानी है कि कैसे हम इस चीज को लेकर के मॉक ड्रिल में भाग ले, ये सब चीजें बतानी है। और सबसे अहम बात है ये है कि दोरना में जिस वक्त हम अभी मौजूद हैं और ऐसे में जब सायरन बजता है तो लोगों को अपने बचाव को लेकर के क्या कुछ करना है, इन सब तमाम चीजों को लेकर के जो मॉक ड्रिल है वो चलाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से 1971 के बाद ऐसा सिचुएशन देखने को मिला है पूरे देश में, लोगों के अंदर कुछ न कुछ भय तो है, लेकिन लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि अगर समय आता है तो हमें किस हिसाब से इसमें हिस्सा लेना है, किस हिसाब से हमें इस चीज को फेस करना है, ये भी देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे 1971 के बाद ये युद्ध का जो माहौल है ये देखने को मिल रहा है भारत में। और सबसे बड़ी बात जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है, उसके बाद से लोगों में भी खुशी देखने को मिल रही है, जश्न मनाए जा रहे तमाम लोग। और लोगों का कहना है कि मॉक ड्रिल में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, डर तो लग ही रहा है क्योंकि हम पहली बार इस चीज को फेस कर रहे हैं, इस चीज को सामने से देख रहे हैं, तो डर तो लग रहा है, लेकिन हमें अपने भारतीय सेना पे पूरा विश्वास है, पूरा गर्व है कि वो हमें कुछ नहीं होने देगा। और हम लोग भारतीय सेना के साथ है और भारतीय सेना को धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से हम लोग कहीं भी सुरक्षित रह पाते हैं, उनकी वजह से हम लोग सुरक्षित सो पाते हैं। और वो लोग बॉर्डर पे है, तब तक हमें पूरा विश्वास है कि हम लोगों को कोई बाल बाका भी नहीं बिगाड़ सकता है। जी चलिए, तो लोग इस कार्रवाई जो भारत ने कार्रवाई की है, भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है उससे लोगों में खुशी है, क्योंकि सभी चाह रहे थे कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाए। और इन सब के बीच इस मॉक ड्रिल को लेकर भी बेहद उत्साहित हैं लोग कि किस तरह उनकी तैयारियां होनी चाहिए। जो प्रशासन अभी मॉक ड्रिल करा रहा है उसे देखकर लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जब सिचुएशन ऐसी होगी, जब आपात स्थिति होगी तो उस वक्त क्या करना है। अलीशा, कुछ और तस्वीरें आप दिखा रही हैं, कुछ और वहाँ पर हो रहा है या बारिश की वजह से थोड़ी सी अभी बाधा है वहाँ? जी बिल्कुल, देखिए आसिया, हम लगातार जो है वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी जो थोड़ी देर पहले है वो तेज बारिश हुई थी, उस समय जो अग्नि वाली टीम थी वो यहाँ पे पहुंची थी और अग्नि जब आग लगती है तो किस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होता है वो दिखाया गया और उससे बचने का तरीका जो है वो भी दिखाया गया। हालांकि देखिए बारिश छूट चुकी है, धूप आ चुका है, अब जो दूसरी जो चीजें है वो भी दिखाई देगी। हालांकि हमें जो SSP है चंदन
नंदन कुमार सिन्हा, वो तस्वीरों में साफ तौर पे दिख रहे हैं। वो फोन चलाते हुए हमें साफ तौर में तस्वीरों में दिख रहे हैं। अभी किसी से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके बाद जो दूसरी मॉकड्रिल है उसकी शुरुआत होनी है। हालांकि धूप हो चुका है, मौसम पूरी तरीके से ठीक है, आप किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। आसिया, हम आराम से अपने दर्शकों को जितने भी मॉकड्रिल्स है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी जो वर्तमान में जिस तरीके का सिचुएशन है वो पूरी तरीके से शांत दिख रहा है। अगला मॉकड्रिल जो होगा उसका इंतजार हम सब पत्रकार कर रहे हैं। हालांकि देखिए, ऐसे ये तस्वीरें हम काफी मुश्किल से दिखा पा रहे हैं, क्योंकि जितने भी पत्रकार है वो कहीं ना कहीं रेलिंग के पीछे से ये तस्वीरें को दिखा रहे हैं, तो काफी कठिन है हमारे लिए भी ये तस्वीरें दिखाना अपने दर्शकों को। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने कैमरामैन के सहयोग से ये वो तस्वीरें दिखाए जिसे आम जनता के लिए है और आम जनता के लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि ये जो मॉकड्रिल है वो 1971 के बाद पहली बार हो रहा है। और काफी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे इस मॉकड्रिल को देखने के लिए, क्योंकि इसमें वो तमाम चीजें सिखाई जा रही है कि कैसे इमरजेंसी पीरियड में आप अपने दुश्मनों से लड़ सकते हैं और वहां से अपने जान बचा के भाग सकते हैं और दूसरे की भी जान बचाकर भाग सकते हैं। तो देखिए, हमने साफ तौर पे तस्वीरों में दिखाया ऐसा कि कैसे अगर दुश्मन जो है वो अगर हमला करते हैं तो हम वहां से मौके से फरार हो सकते हैं, आपातकालीन सिचुएशन से कैसे निपट सकते हैं। हम तस्वीरों में और भी आगे की तस्वीर जो है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पहलगाम अटैक जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकी ने हमला किया था, उसके बाद पूरे देश में काफी ज्यादा आक्रोश का माहौल था। और आक्रोश का माहौल के बाद आसिया देखिए, अब चूंकि पाकिस्तान पर जिस तरीके से भारत ने हमला किया है ये वाकई काबिल तारीफ है और पूरा देश इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश है। हर्ष और उल्लास का माहौल है। और देखिए, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रशासन है वो पूरी तरीके से मना कर रहे हैं कि इस रेलिंग से उतरने के लिए। तो हम और भी तस्वीरें दिखाएंगे। हालांकि हमारे कैमरामैन को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है यहाँ की जो तस्वीरें है वो दिखाने में। अलीशा, आप सुरक्षित जगह पे चले जाएं और जहां से तस्वीरें आप दिखा सकते हैं दोबारा आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल पूरी तरह से तैयारी, बारिश की वजह से थोड़ी देर के लिए रुका था ये मॉक ड्रिल, लेकिन अब फिर से एक्टिव हो रहे हैं सभी। वो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे जैसे ही ये मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी। फिलहाल जो तस्वीर देख रहे हैं उस वक्त ये है, अगर आप किसी को बाहर निकालते हैं, कोई घायल व्यक्ति, तो कैसे उसे तुरंत रेस्क्यू कराया जाए और कैसे उसे मेडिकल सहायता मिले, इसके ये मॉक ड्रिल की गई थी। और लगातार हूटर बजा, सायरन बजा, उसके बाद जिस तरह से आपको एक्टिव होना है वो मॉक ड्रिल के जरिए दिखाया जा रहा है। अमित भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, दोबारा जुड़ेंगे अमित और अलीशा दोनों से, और ये तस्वीरें मॉक ड्रिल की सीधे आप तक पहुंचाते रहेंगे।